तो फ्रेंड्स, आज हमारे टीवी का क्लास चल रहा है। तो चलिए, जो हमारे टीवी का जो फर्स्ट सेक्शन होता है EMI सेक्शन, ये क्लास को हम अभी पढ़ा रहे हैं। तो हमारे जो स्टूडेंट हैं टीवी के, इनका कंपोनेंट का क्लास हो चुका है। और जो हमारे टीवी का पहला सेक्शन होता है EMI सर्किट, तो ये सेक्शन हम आपको एक्सप्लेन कराएंगे। ये हमारे पहले से डायग्राम बना हुआ है कंपोनेंट का, ऑलरेडी इन लोग को नॉलेज है, ऑलरेडी पता है। तो चलिए हम एक बार दिखाते हैं कि हमारे डायग्राम कैसे होते हैं और ये EMI सर्किट हमारा वर्क क्या करता है, क्या प्रॉब्लम्स आएगा आपके टीवी में अगर EMI सर्किट में कोई प्रॉब्लम होता है। तो जब आपके EMI सर्किट में कोई दिक्कत होता है तो आपके टीवी में प्रॉब्लम आता है डेड प्रॉब्लम, क्योंकि ये फर्स्ट सेक्शन हमारा होता है और यहाँ से ही हमारे टीवी में इनपुट होता है, EMI सर्किट से ही इनपुट होता है। इस सेक्शन का वर्क होता है AC को DC में कन्वर्ट करना और मदरबोर्ड को सेफ्टी प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो एक बार डायग्राम को अब दिखाएंगे और हम अपने स्टूडेंट से भी पूछेंगे कि हमारे जो डायग्राम में सिंबल बना हुआ है ये किस कंपोनेंट का है और ये कंपोनेंट हमारे मदरबोर्ड में कहाँ लगा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ, जैसे ही आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो दो लाइन ही हमारा इनपुट होता है, एक लाइन और एक न्यूट्रल। मदरबोर्ड में कहाँ लगा हुआ है, तो एक यहाँ पे दिख रहा होगा, जो अगर आप इस साइड में देखें तो यहाँ पे मेंशन होता है AC इन, न्यूट्रल और लाइन। ठीक है, तो यही चीजें यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट होता है वो क्या लगा हुआ होता है, फ्यूज। एक लाइनिंग में फ्यूज होता है और एक में हमारा NTC होता है। फ्यूज का टेस्टिंग क्या होता है आप बताइए। दोनों साइड बीप करेगा, अगर बीप करेगा तो सही है, वो सही है। और NTC का क्या होता है टेस्टिंग, ये सर थर्मिस्टर में बीप करता है, वो बीप करेगा तो सही है, क्योंकि यहाँ पे जो थर्मिस्टर यूज होते हैं वो हमारे लो वैल्यू के होते हैं। ठीक है, तो अगर मदरबोर्ड में हम देखना चाहें कि यहाँ पे हमारा फ्यूज और NTC कहाँ पे इंस्टॉल है, दिखाइए मदरबोर्ड में। सर ये NTC हो गया, ये फ्यूज हो गया और ये NTC हो गया, ये NTC हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है MOB। MOB कैसे यूज होते हैं, तो MOB जो यूज होता है वो पैरेलल में यूज होता है और ये दोनों लाइनिंग से कनेक्टेड होता है। अगर यहाँ पे हम MOB को देखें तो कौन सा MOB लगा हुआ है, ये MOB है। ठीक है, उसके बाद हमारे जो अगला कंपोनेंट यूज होता है वो स्पाइक रजिस्टर होता है। स्पाइक रजिस्टर का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि आप देखते होंगे कि जब हमारे बारिश के दिनों में आप देखते हैं कि जब हमारा स्पाइक होता है, जैसे कि गरजता है या मलकता है, उस टाइम हाई वोल्टेज आ जाते हैं हमारे घरों में। तो उस टाइम अगर कोई हाई वोल्टेज आएगा तो ये रजिस्टर अपने आप को शॉर्ट कर लेता है और ये वोल्टेज इधर से होकर के इधर गुजर जाता है, ताकि हमारा जो आगे मदरबोर्ड है इसको कोई नुकसान ना पहुंचे और ये वोल्टेज जो भी आ रहा है वो रिटर्न फिर से ग्राउंड में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो यूज होता है वो हमारा नॉन पोलराइज कैपेसिटर होता है। यहाँ पे नॉन पोलराइज कैपेसिटर हमारे मदरबोर्ड में कहाँ पे लगा हुआ है, ये और इसके टेस्टिंग क्या है, नो बिप नो वैल्यू, नो बिप नो वैल्यू। उसके बाद ये जो हमारे कैपेसिटर होते हैं इसका क्यों यूज किया जाता है, तो हमारे जो लाइन और न्यूट्रल दोनों जो हमारा AC इनपुट होता है इसमें फ्रीक्वेंसी होता है, इसे फिल्टर करने के लिए इस कैपेसिटर को यूज किया जाता है। अब कोई भी मदरबोर्ड को अगर लेंगे टीवी का तो वहाँ पे जो कंपलसरी हमारा कंपोनेंट होता है वो 2-3 कंपोनेंट होते हैं। क्या क्या होते हैं, तो एक फ्यूज लगा हुआ होना चाहिए, NTC और कॉइल और नॉन पोलराइज कैपेसिटर होना ही होना चाहिए। ठीक है, अगर ये खराब हो जाता है तो इसके बिना हम इसमें सप्लाई नहीं दे सकते हैं, हमें इसको लगाना ही होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा कॉइल लगा हुआ होता है। यहाँ पे अगर कॉइल देखें तो कौन सा कॉइल लगा हुआ है मदरबोर्ड में, ये सब 2 कॉइल है, एक ये और ये, एक ये कॉइल है। यहाँ पे जो लगा हुआ है वो ये कॉइल है और ये क्या है, डबल कॉइल है। इसकी टेस्टिंग क्या होता है, बीप करेगा सब दोनों, ये बीप करेगा। मल्टीमीटर में अगर आप बीप रेंज में सेट करके चेक करते हैं तो ये सारे कंपोनेंट को हम ऑलरेडी आप लोगों को चेक करा चुके हैं। जी सर, सारे कंपोनेंट जितने भी मदरबोर्ड में यूज हुआ है सभी को ऑलरेडी हम बता चुके हैं। जी सारा क्लियर है जी, किसी में कोई दिक्कत होता है क्या, नहीं होता है। फिर आगे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ब्रिज रेक्टिफायर है। इसका यूज क्यों किया जाता है मदरबोर्ड में, तो इसका यूज होता है AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए। एक दूसरे टाइप का भी दिखेगा आपको, ये भी हमारा क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर। तो अलग अलग मदरबोर्ड में आपका जो कंपोनेंट है वो थोड़ा बहुत चेंज डिफरेंस दिख सकता है। अगर यहाँ पे देखें तो हमारा MOB इंस्टॉल है, लेकिन यहाँ पे है क्या, नहीं है। तो जिस अकॉर्डिंग आपका जितना वैल्यू का, जैसे आपका ये महंगा मदरबोर्ड है तो इसमें ज्यादा कंपोनेंट यूज किया जाता है,
जाता है, ज़्यादा सेफ्टी दिया जाता है ताकि ये मदरबोर्ड ज़्यादा दिनों तक यूज हो। ये सस्ता मदरबोर्ड है तो यहाँ पे कम कंपोनेंट का इस्तेमाल किया गया, बाकी काम वही करेगा। ब्रिज रेक्टिफायर का टेस्टिंग क्या होगा, ये ब्रिज रेक्टिफायर को कैसे चेक कर पाएंगे? AC to AC नो बीप नो वैल्यू, AC टू AC चेक करेंगे तो नो बीप नो वैल्यू, नो बीप नो वैल्यू, और DC टू DC बीप करेगा और वैल्यू आएगा। एक साइड वैल्यू आएगा और एक साइड वैल्यू नहीं आएगा। नो वैल्यू आएगा। हाँ। ठीक है, ये पूरे हमारा EMI सर्किट का वर्क क्या होता है, तो ये हमारा जो AC होता है 220 से 200-250 वोल्ट तक लेकर के और 300 से प्लस वोल्टेज को बनाना होता है और AC टू DC में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, आगे हमारा ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कौन से कैपेसिटर है? पोलराइज कैपेसिटर। पोलराइज कैपेसिटर। इसकी टेस्टिंग क्या होता है? सर ये वैल्यू आके चला जाता है, वैल्यू आके चला जाएगा। तो ये कैपेसिटर क्या है? ओके है। इस कैपेसिटर में जब आप सप्लाई दे करके चेक करते हैं तो यहाँ पे आपको 300 से प्लस वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर 300 से प्लस वोल्टेज नहीं मिलता है तो आपके टीवी में प्रॉब्लम आएगा, वो वन टाइम ब्लिंकिंग, एक बार ये चालू होकर के बंद हो जाएगा या तो आपके टीवी डेड कंडीशन में चला जाता है। ठीक है, तो उस टाइम हम लोग इस कैपेसिटर को चेक करते हैं और यहाँ पे हम सप्लाई को चेक करेंगे। सप्लाई कैसे चेक कर पाएंगे, तो हमें इसे चेक करने के लिए DC वोल्ट 600 में सेट करना होता है और दोनों टर्मिनल में टच कराएंगे तो यहाँ पे 300 से प्लस वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर 300 से प्लस वोल्टेज मिल रहा है तो आपका पूरा EMI सर्किट और ब्रिज रेक्टिफायर सारा ओके है। तो इस सेक्शन को अगर आप शॉर्टकट में चेक करना चाहेंगे तो अब इस कैपेसिटर में चेक कर सकते हैं। 300 से प्लस वोल्टेज मिलना मतलब EMI सर्किट हमारा ओके है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको SMPS सेक्शन को कंप्लीट चेक करना होगा। तो इस प्रकार से आप कंप्लीट EMI सर्किट को चेक कर सकते हैं। एक एक कंपोनेंट पे हमारा काम करता है। अगर कोई कंपोनेंट खराब है तो आप उसे रिप्लेस कर दीजिए और EMI सर्किट आपका ओके हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा कंप्लीट क्लास होता है। जो भी हमारे स्मार्ट टीवी रिपेयरिंग का कोर्स करते हैं जो भी स्टूडेंट, उनके लिए इसी तरीके से सबसे पहले कंपोनेंट बताया जाता है, फिर ये जो सर्किट हमारा EMI सर्किट, इसका क्या वर्क होता है, क्या प्रॉब्लम होता है। अगर आप भी स्मार्ट टीवी रिपेयरिंग कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे SMTC धनबाद को ज्वाइन कर सकते हैं।